आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परिश्रमा पर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की, जिनवाणी माता की, श्री जैन धर्म की। आज उत्तम त्याग धर्म है। त्याग म्हणजे काय? आचार्य ने लिखा है त्यागो दानम। यहां त्याग का मतलब दान है। त्याग का मतलब क्या है? पापों का त्याग, कषाय का त्याग, विषयों का त्याग, बुरे कामों का त्याग, उसमें भी त्याग शब्द आता है। और 4 प्रकार का दान देना, आहार दान, अभय दान, शास्त्र दान, औषध दान। ऐसे शास्त्र में 4 प्रकार के दान गए हैं। औषध दान को आहार दान में ही गर्भित करके 3 प्रकार के दान कहे गए हैं, क्योंकि औषध भी भोजन भी औषध है और औषध भी भोजन है। भोजन को औषधि कहा है, औषधि को भोजन कहा है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में त्यागो दानम तत्त्रिविधम, वो दान 3 प्रकार का है। आहार दानम, अभय दानम, ज्ञान दानम चे इति। दान किसके लिए दिया जाता है? अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, उपकार करने के लिए, दुसऱ्यांच्या उपकारासाठी दान दिला पाहिजे। दान किसका देना? स्वस्याति सर्गो दानम, स्वस्य स्वय का दान देना। स्वय का मतलब होता है धन का अतिसर्ग करना, त्याग करना। क्योंकि आहार के लिए भी धन चाहिए, शास्त्र के लिए भी धन चाहिए, किसी को जीवन दान देना उसके लिए भी धन चाहिए। इसलिए कहा गया है अपने धन का अतिसर्ग करना, त्याग करना। सबसे पहले अपनी ताकत को, एनर्जी को किस में लगाना? उत्तम पात्रों में लगाना। पहले दान की परिभाषा हुई, दान किस चीज का करना ये परिभाषा हुई। अब दान किसको करना? चाहे जिसको दे देना। क्या आपके पास जो धन है, संपत्ति है, पहले किसको देना? सबसे पहले आचार्यों ने 7 जगह बताई दान देने की। कितनी जगह बताई? 7 जगह। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय, साधु, ये तो है ही। सिद्ध भगवान तो दान लेते नहीं, अरिहंत भगवान भी दान लेते नहीं। उनके लिए तो मंदिर आदि का निर्माण कराना, प्रतिमाएं बनाना, मंदिर में पूजा पाठ की व्यवस्था करना, यही दान है। क्या? जो साक्षात भगवान थे वे चले गए, मोक्ष सिद्ध हो गए। अब यहाँ बचे उनकी स्मृति मात्र शेष है। क्या शेष है? स्मृति के तीर्थंकर थे तो उनकी स्मृति में हमने प्रतिमा आदि बना के, मंदिर आदि बना के उनकी पूजा पाठ करते हैं। उसमें जो हमारा धन लगता है, द्रव्य लगता है, वो भी सेवा पूजा कहलाती है। उसको अपन क्या कहते हैं? राजस्थान में जैसे आपके यहाँ अभिषेक पूजा अष्टक, क्या बोलते हो? पूजा। और पूजा किसको कहते हो आप? पूजा किसको कहते हो? पूजा कशाला म्हणते? कोणाला पूजा म्हणते? नको नको, जे भगवंताचा पंचामृत अभिषेक होते त्यांना पूजा म्हणते। काय करते? भगवंताचा जे पंचामृत अभिषेक होते, महाअभिषेक होते, उसको हम क्या कहते हैं? पूजा। और जो हम अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं इसको अष्टक बोलते हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र क्या कहते हैं?
पूजा अष्टक, यही बोलते ना है। और राजस्थान में बोलते हैं सेवा पूजा। क्या बोलते हैं इस शब्द को? सेवा, यानी कि भगवान का जो अभिषेक किया जाता है, अभिषेक को सेवा बोलते हैं। और 8 द्रव्य से पूजा करने को तुम लोग पूजा बोलते हो। उसको क्या बोलते हो? सेवा। ये वैया होती है। आप भगवान का अभिषेक करोगे, उनको अंगुष्ठा करोगे, उनको घिसोगे, उनको कपड़े से पोंछोगे, ये क्या सेवा है? वैया होती है। अब भगवान तो चले गए मोक्ष, उनकी वैयावृत्ति करना, तो उनको सेवा करो, हाथ पैर घिसो, उनके थोड़े से घी भी लगाओ, सही लगाओ, है। तो ये चीज है। तो इस प्रकार से दान किसको देना? सबसे पहले उत्तम पात्र। 3 प्रकार के पात्र बताए, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। सिर्फ भगवान के लिए ही अपने धन को लगाना, शास्त्र के लिए ही लगाना, गुरु के लिए ही लगाना, और किसी के लिए नहीं लगाना, क्योंकि 3 पात्र बताए। कितने पात्र बताए? उत्तम, मध्यम और। तो उत्तम पात्र कौन है? उत्तम पात्र है मुनि महाराज। उत्तम भगवान की जो सेवा पूजा करते हो वो एक अलग व्यवस्था हो गई। अब जो दान दिया जाता है, आप भोजन आदि कराते हो, शास्त्र देते हो आदि आदि, तो उत्तम पात्र मुनि महाराज। मध्यम पात्र आरिका माता जी, क्षुल्लक क्षुल्लिका और व्रती श्रावक। 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 1 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 8 प्रतिमा, 11 प्रतिमा, ये सब आपके दान के अधिकारी है, क्योंकि उन्होंने व्रतों को धारण किया है। जबकि ये परंपरा हमारे यहाँ धीरे धीरे खत्म। भाई मुनि महाराज को हार कराओ, माता जी को कराओ, छुल्लक छुल्लिका कराओ, इल्लक इल्लिक कराओ। ऐसा कभी पहले पुराने हमने अपने घरों में देखा है। वो इस गांव में जितने भी व्रती होते थे, त्यागी होते, उनको भी बुला के विशेष रूप से भोजन कराया जाता है। अब तो कोई व्रती बचा ही नहीं। तब तो जो साधारण रूप से लोग बचे हैं उनको खिलाओ। तो व्रती को जैसे महाराज का चौका लगाना पड़ेगा, ऐसे व्रती का चौका लगाना पड़ेगा। तो चौका लगाना पड़ेगा तो व्रती को दान। तो आपकी जो एनर्जी है, ताकत है, पहले उत्तम जगह आपके पास, घर में किसान के पास जो बीज है, पहले वो खराब जगह में डाले कि अच्छी भूमि जगह में डाले? अच्छी जगह में डालेगा तो उस बीज का 100 गुना 1000 गुना फल मिलेगा। खराब जगह में डालेगा तो वो बीज उगेगा नहीं, उगेगा तो कम उगेगा, या बीज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उत्तम पात्र मुनि महाराज, मध्यम पात्र व्रती, आरिका, श्रावक, श्राविका, क्षुल्लक क्षुल्लिका, और जघन्य पात्र जिसने व्रत भी नहीं लिए हैं लेकिन सम्यक दृष्टि है। क्या है? जिसने व्रत नहीं लिए लेकिन क्या है? सम्यक दृष्टि है। ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक, उनको जघन्य पात्र कहते हैं। अब व्रती को क्या दिया जाएगा? मुनि महाराज को क्या दिया जाएगा? और जघन्य सम्यक दृष्टि पात्र को क्या दिया जाएगा? मुनि महाराज को आहार दान, औषध दान, चटाई, पाटा, पुस्तक, कर्णपिछी, कमंडल, शास्त्र, ये दिया जाएगा जो उनके योग्य है। माता जी के योग्य, साड़ी एक एक्स्ट्रा हो गई, ये सब तो है ही। पाटा, चटाई, ये सब तो दिए जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा है वस्त्र भी दिया जाएगा। फिर व्रती श्रावक है, व्रती श्रावक है तो उसको भी आप उसी प्रकार से वस्त्र है, आभूषण है, कोई द्रव्य है, या उसकी आजीविका के लिए है, या उसकी व्यवस्था के लिए है, जो भी कुछ देना है वो आप उसको दे सकते हैं। फिर जघन्य श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक को भी आपको अपने साधर्मी को अपने समान बनाना चाहिए। अगर आपके पास धन है तो सम्यक दृष्टि, समय ने भी बताया था ना कि अगर हम अपने साधर्मी को धन अधिक नहीं देंगे तो वो फिर आपके धर्म को छोड़ के भाग जाएगा, आपके धर्म में एक व्यक्ति और कम हो जाएगा। इसलिए दान देने की परंपरा बताई है, और वो आदर पूर्वक देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? विधि पूर्वक, आदर पूर्वक। क्योंकि भोजन जो कराया जाता है वो बिना आदर के भोजन नहीं होता। साधुओं के लिए नवदा भक्ति बताई, साधु के लिए क्या बताई? उसका पढ़गान करो, पढ़गान करके पूजा करो, पाक प्रक्षालन करो, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलो, काय शुद्धि बोलो,
वो आहार शुद्धि बोलो, फिर उनको भोजन कराओ। ऐसे ही आप अगर किसी व्रती को भी भोजन कराते हैं तो उसके लिए भी ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, करना चाहिए, तभी जाके वो व्रती से पहले उसको बुलाने जाओ, निमंत्रण दो। मुनि महाराज तो आप दरवाजे में खड़े, स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ, तो उस व्रती श्रावक को भी आपको अत्र तिष्ठ बोलना पड़ेगा, उसका तरीका अलग है, बोलना वही पड़ेगा। आप उसके घर में जाओगे, निमंत्रण पत्र दोगे या निमंत्रण, भाई आपको हमारे घर में भोजन करने आना है, तो ये आह्वान हो गया ना, बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? या बिना बोले वो आपके घर में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो जैसे मुनि महाराज को अत्र अत्र तिष्ठ बोलोगे तो तुम्हारे घर के सामने आएंगे, और ऐसे श्रावक को भाई आपको आना है, जब वो श्रावक आ जाएगा तो उसके पैर धोने के लिए भी बाहर बाल्टी रखी है, भाई पैर धो के आओ, अंदर उसको पाटे में भी बिठाओगे, अंदर उसको जो है सम्मान करोगे, तिलक भी लगाओगे, माला भी बनाओगे, या भोजन कराने के बाद उसको वस्त्र दोगे, कपड़ा दोगे, एक पैसे का लिफाफा भी दोगे, तो सारी चीज करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? तो मुनि महाराज के पूजा के द्रव्य कम है, लेकिन श्रावक के पूजा के द्रव्य और ज्यादा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को दान देने में सबसे पहले अपनी एनर्जी देव, शास्त्र, गुरु, श्रावक, व्रती श्रावक और सम्यक दृष्टि श्रावक, इनके पीछे अपनी एनर्जी को लगाना कि हमारा जैन धर्म को मानने वाला श्रावक कोई भूखा तो नहीं है, जैन धर्म का मानने वाले श्रावक के ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है, जैन धर्म को मानने वाले श्रावक को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हम उस जैन धर्म के मानने वाले श्रावक की परेशानी कैसे दूर करें, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप जैन धर्म के मानने वाले श्रावक की व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आपका धन आपके घर में रखा हुआ व्यर्थ हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इसलिए सब लोग ये कोशिश करें। फिर उसके बाद ऐसा मिथ्या दृष्टि जो जैन धर्म में आना चाहता है, फिर भी अगर आपके पास शक्ति बचे तो, उसके बाद भी शक्ति बचे तो आप त्रियंचों को अन्न खिलाओ, आप किसी गरीब आदमी को अन्न खिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले अपनी एनर्जी अच्छे काम में लगाओ, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस प्रकार से आप अपनी एनर्जी का, ताकत का, धन आदि का बंटवारा इस प्रकार से कर सकते हैं। बात समझ आएगी नहीं आएगी? और दान देने वाले के घर में कभी कमी नहीं रहती, और उसमें भी विशेष रूप से जो साधु संतों की व्यवस्था करते हैं, आहार आदि दान कराते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या घर में, परिवार में नहीं रहती। और ये प्रैक्टिकल हर कोई अनुभव करता है, अनुभव करके सब लोगों ने देखा है। आचार्य शांति सागर महाराज जब सन 1928 में कुंभोज बाहुबली से सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए आए थे, तब उनके साथ बंबई के सेठ पूनमचंद घासीलाल जी थे, जो उनके साथ लगातार साथ में पैदल चलते थे। सारी व्यवस्था पूनमचंद घासीलाल जी की थी, चौके की, संघ को यात्रा कराने की सारी व्यवस्था पूनमचंद घासीलाल की थी। उस समय उन्होंने अपना सारा व्यापार नौकर चाकरों के हाथ में छोड़ के महाराज के साथ आए थे। सन 1928 में जब संघ नागपुर में पहुंचा, तो नागपुर में संघ पहुंचने के पश्चात उन पूनमचंद जी घासीलाल जी को तार आया, क्योंकि उस समय टेलीफोन नहीं थे, तो तार का सिस्टम था। तो तार आया, तो तार के सिस्टम में क्या आया, समाचार क्या आया बंबई से, बोले आपको मोतियों के व्यापार में 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। कितना? सन 1928 में। सन 1928 में चांदी का सिक्का चलता था शायद। कौन सा सिक्का चलता था? चांदी का सिक्का चलता था 1 रुपए के। 1 रुपए में 10 ग्राम चांदी। हाँ, जहाज पंचमाला। आज वो 10 ग्राम चांदी कितने की है? हाँ, और उस समय वैसे सिक्के उन्होंने कितने कमाए थे? 1 लाख। 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। वो 1 लाख 1928 का आज के जमाने में मेरे ख्याल से तो 100 करोड़ में बैठ गए हैं। कितने? 2 करोड़, 200 करोड़ रुपए। 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ रुपए 1928 में। जब उनको ये पता चला कि बोले मेरे को 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है मोतियों के व्यापार में, तब वे सीधे शांति सागर महाराज के पास गए, महाराज के चरणों में निवेदन किया।
क्या बोले कि बोले ये मेरा पुण्य नहीं है, ये मेरे पुण्य से धन नहीं आया है, मैं जो आपकी सेवा कर रहा हूं उसके पुण्य से ये धन आया है, इसलिए मैं इस धन को अपने पास नहीं रखूंगा। क्या कहा उन्होंने? उस जमाने में 1 लाख रुपए जो उन्होंने कमाए, बोले इस धन को मैं अपने, तब ये फिर सारे विद्वान पंडित लोग बैठे भाई इतने इतनी बड़ी धनराशि का क्या करेंगे, तो बोले शिखर जी में जाने के बाद इस धन से भगवान का पंच कल्याणक कराएंगे, शांति सागर महाराज के सानिध्य में भगवान का पंच कल्याणक कराएंगे। तो बोले तब उन्होंने पूर्णचंद घासीलाल जी ने कहा कि बोले इसके अलावा भी और ज्यादा पैसा लगेगा तो भी मैं उस पैसे को दूंगा। तो उस समय यहाँ शिखर जी में उस पैसे से पंच कल्याणक कराया गया। जिस जमाने में माइक नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं था, यहाँ कोई धर्मशालाएं नहीं थी विशेष रूप से, कहते हैं कि उस जमाने में 1 लाख लोग आए थे। कितने लोग हैं? 1 लाख। जबकि कोई सुविधा नहीं थी यहाँ, सब लोग डेरा टम्बू तान के बैलगाड़ियों में आए, कोई किसी मोटर कार में आए, कोई कैसे आए कोई कैसे आए, और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। स्टेज पे खड़े होकर बड़े बड़े लोग चिल्लाते थे, लेकिन सुनाई कुछ भी, बस यही चल रहा था, पंच कल्याणक चल रहा है। क्या चल रहा है? पंच कल्याणक चल रहा है। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है, उस समय पूनमचंद जी घासीलाल जी ने जो संघ की सेवा की और संघ की सेवा करने के बाद उसमें अपने धन का उपयोग किया, साधु संतों की व्यवस्था में दान में उपयोग में लगाया, और उस समय उनको जो फायदा हुआ उसके बाद यहाँ पे पंच कल्याणक कराया गया। दान दिया हुआ पैसा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और ये नहीं सोचने का कि भाई ये दे रहा ये दे रहा ये दे रहा, या तो भरपूर है या तो भरपूर आ रहा है, तो अपने की तो अपनी तो जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा भी सोच के बैठने का, जो ऐसा सोच के बैठेगा वो बम्बई जैसी ट्रेन का हालत हो जाएगी उसकी, सुबह से शाम तक खड़ा रहेगा, बोले खाली आएगी जब जाऊंगा। अब खाली आनी नहीं है तो तुम वहीं खड़े रहो। क्या खाली ट्रेन आनी है क्या है? मुंबई वाली ट्रेन कैसी होती है? भर के आती है, भर के जाती है। ऐसे शिखर जी में भर के आता है, भर के ही जाता है, इसलिए कोई किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुमको बैठना है तो उसी भरी हुई ट्रेन में बैठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भरी हुई ही ट्रेन में बैठना पड़ेगा कि नहीं। बोले पैसा, ऐसा सिस्टम बताओ कि हमारा पैसा भी, हमारा द्रव्य भी इस साधु संतों की व्यवस्था में क्या होना चाहिए? लगना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी व्यवस्था यही व्यवस्था है। समझ में आया ना? तो आप लोगों ने अपनी भक्ति और शक्ति और सामर्थ्य से, हमने बताया ना, एक पति पत्नी थे, दोनों गरीब थे, दोनों के पास इतना ही धन था कि दोनों ही व्यक्ति खाना खा सकते थे। तीसरा व्यक्ति भी अगर उनके घर में आ जाए तो उसको खिलाने के लिए उनके पास नहीं था। मतलब पति पत्नी दोनों ही खाना खा सकते थे, इतना ही पैसा उनके पास रोज था। अब उन्होंने एक देखे क्या किया, एक मोनी महाराज आए, उन्होंने दोनों ने पति पत्नी ने विचार किया महाराज का चतुर्मास कराएंगे। क्या करेंगे? महाराज का, हाँ, जिनके पास सिर्फ दोनों के ही खाने के योग्य, तीसरा भी नहीं खा सकता, इतना भी वैसा, तो चतुर्मास कराएंगे तो फिर आहार कैसे कराएंगे महाराज को? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो आहार की बाकी तो उस जमाने में कुछ लगता ही नहीं था, बाकी तो बोले आहार करा। बोले तो उन्होंने आपस में विचार किया, सलाह किया कि बोले एक दिन मैं उपवास करूंगा, एक दिन तू उपवास करना, और जिस दिन और महाराज को अपन आहार करा देंगे, क्योंकि 2 के खाने जितना पैसा धन था उनके पास। तो अब एक पति खाएगा तो महाराज खाएंगे, पत्नी खाएगी एक दिन महाराज खाएंगे, और जिस दिन महाराज का उपवास होगा उस दिन दोनों खाएंगे। क्या होगा? जिस दिन महाराज का उपवास होगा उस दिन, और जब महाराज आहार करेंगे तो ये बात उन्होंने किसी को भी पता चलने नहीं दी, और महाराज का वहाँ चतुर्मास हो गया, जो चतुर्मास करा दिया, और महाराज उनके आहार करने लगे। जब वे महाराज उनके आहार करते थे तब एक दिन या तो पति भूखा रहता था या पत्नी भूखा, इतना ही उनके पास खाने के लिए था। ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए। कितने दिन बीत गए? 4 महीने। चतुर्मास का समाप्ति का समय निकट आ गया, दिवाली का निकट आ समय निकट आ गया, तो 13 का दिन था, धनतेरस बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? 13। अब बेचारे दोनों पति पत्नी सोचे अब महाराज तो चले जाएंगे, ब्याह हो जाएगा, कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो मिल जाए हमको, हमें से लालसा तो रहती है आदमी को। तो उन्होंने आहार करा के ला रहे थे, तो रास्ते में कहाँ ऐसे बात छेड़ी, बोले महाराज अब तो दिवाली आ रही है, चतुर्मास खत्म हो जाएगा, आपका ब्याह हो जाएगा, कुछ हमें भी आशीर्वाद दे जाओ। क्या कर जाओ? आशीर्वाद कुछ तो
दे जाओ। अब क्या कहेंगे, धन मांगे, संपत्ति मांगे, क्या मांगे? उन्होंने कहा बोले आशीर्वाद है। तो महाराज ने क्या किया, अपने वहीं जो रास्ते पे चल रहे थे, 1 सेकंड के लिए रुक गए, खड़े हो गए। तो खड़े हो गए, जमीन पे उनके पैरों के नीचे एक पत्थर पड़ा था, तो उन्होंने महाराज ने पत्थर उठा के उसको दे दिया, बोले जा यहाँ से। क्या ये तेरा आशीर्वाद। अब उसने बेचारे ने उस पत्थर को, क्योंकि महाराज ने दिया है, बड़े अहोभाव से ले जाके अपने घर के, जहाँ वो छोटी मोटी पूजा पाठ करता था, वहां ले जाके रख दिया। बोले महाराज का आशीर्वाद मिल गया। अब महाराज इस प्रकार से बिहार कर गए। महाराज तो चतुर्मास खत्म हुआ, चतुर्मास खत्म करके बिहार कर गए। अब एक दिन जो है क्या पता कैसे हुआ, वो पत्थर जो है, बच्चे वहाँ खेल रहे थे, वो पत्थर नीचे गिर गया। नीचे गिरने से वो पत्थर घर में एक लोहे की दराती पड़ी थी, तो दराती पे टकरा गया और वो दराती सोने की हो गई। दराती क्या हो गई? वो दराती वो पारस पत्थर थोड़ी था, वो तो महाराज के पैरों के नीचे से था, इसलिए महाराज ने उठा के दे दिया। बस वो उसके अंदर वो विशेषता आ गई। उनको बाद में पता चला, बोले ये तो वही पत्थर है जो महाराज ने दिया था। तो इस प्रकार से वो त्रयोदशी, कौन सी? नहीं, मंगल त्रयोदशी, क्या बोलते हैं? मंगल त्रयोदशी। उस मंगल त्रयोदशी का व्रत विधि चालू हो गई, यानी कि उस दिन एक ही दिन का व्रत किया जाता है, मंगल त्रयोदशी व्रत, और जिसमें 3 चीजें खा के व्रत किया जाता है। कितनी चीजें? सिर्फ और सिर्फ पूरे साल की, हर त्रयोदशी को करना पड़ता है। साल की 13 साल तक हर साल, हर महीने की त्रयोदशी को करना पड़ता है, और 3 चीजें खा के करते हैं। अब ये देखो, ये तो अहोभाव की बात है, श्रद्धा भाव की बात है कि उस श्रावक की कितनी बड़ी श्रद्धा और अहोभाव था कि हम दोनों एक दिन का उपवास करके महाराज को वो आज का जमाना तो अलग ही है। मतलब इसका मतलब वे दोनों एक साधारण रोटी खाने वाले थे। मुनि महाराज की थाली में भी क्या आता होगा, आप समझ लो। उनके थाली में जब वे दो के खाने लायक ही भोजन था, कोई रोड पूड़ी नहीं बनाते थे, पकवान नहीं बनाते थे, कोई घी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था। तो महाराज को भी ऐसा नहीं था कि मुझे जो मिल गया सो खा लिया। आजकल का तो जमाना ही अलग हो गया। था कि होना क्या? हाँ, देने वाले भी संतुष्ट थे और लेने वाले भी। देने वाले का भाव भी इतना बड़ा था तो लेने वाले का पेट आधी रोटी में भी भर जाता था। अब देने वाले का भाव भी अगर इस प्रकार का रहेगा तो लेने वाले के पेट में भी बरकत होती। कहते हैं देने का भाव अगर किसी का अच्छा हो तो वो थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा काम करता है। मन से किया हुआ थोड़ा सा भी बहुत काम करता है। इसलिए लोग दान की महिमा को समझते नहीं है। दान की महिमा वास्तव में इस प्रकार की है कि उससे किसी चीज को तोला नहीं जा सकता। जैसे अक्र पुण्य की कथा थी ना, बोले और दो माँ, और दो खीर महाराज को, और दो और दो और दो। और उसने क्या किया? खाली अनुमोदना की। उसने ये नहीं सोचा कि सारी खीर महाराज जी खा जाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। हाँ, पहले गृहस्थी वाला आदमी होता ना, वो ये नहीं सोचता कि सारी महाराज खा जाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। आजकल के लोगों की स्थिति तो ऐसी कि पहले मैं अपने लिए बचा के रख लूं, बाद में महाराज को, पहले मेरे लिए कमी नहीं पड़ जाए, मेरे लिए कमी नहीं पड़ जाए, महाराज बाद में। वो पहले जमाना आया था, पहले बोले और दो और दो और दो। उसने ये सोचा नहीं कि महाराज सारी खा जाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। और वो खीर घर में अक्षय हो गई, पूरे गांव को जिमा दिया, सेठ जी को जिमा दिया, पूरे परिवार को जिमा दिया, तो भी वो खीर खत्म नहीं हुई। भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बोले मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मुझे साधु संतों की सेवा व्यवस्था इस प्रकार की भावना से कर दिया जाता है तो कहीं कोई कमी पड़ती नहीं। तो इस प्रकार से आज उत्तम त्याग के दिन आप लोग भी अपनी भक्ति से, शक्ति से, सामर्थ्य से जितना हो सके, बात पैसे की नहीं है, कुछ भी देने की नहीं है। उस दंपत्ति ने क्या किया? भूखे रह के महाराज को हार कराया। क्या कराया?
हाँ, वो एक जने को भूखा रहना पड़ा, तब जाके महाराज को उन्होंने 2 रोटी 4 रोटी बनाते होंगे, 2 रोटी पत्नी की, 2 रोटी पति की, 2 में से 2 महाराज को दे दी। कभी पत्नी ने भी उपवास करने का मन हो गया तो चारों महाराज को दे दी। चारों दिए की तो बाद में बच गई होगी। चारों देने के बाद भी बच गई होगी। अब ये चीज है देखो, इसलिए उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अबे निश्चय राग द्वेष निर्वारे। निश्चय दान क्या है? राग द्वेष का त्याग करना, और बाह्य में इज्जत धन संपत्ति आदि का त्याग करना। राग धर्म की